एनडीए की सरकार है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एनडीए के सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपने समाज के हक अधिकार के लिए श्री प्रेमचंद कश्यप जी आज वीआईपी पार्टी के सदस्य बने हैं। वीआईपी परिवार में इनका हम स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे श्री अक्षय लाल निषाद जी जो पूर्व राज्य मंत्री भी हैं और पूर्व 2012 में प्रत्याशी भी रहे हैं, इन्होंने भी वीआईपी पार्टी को मजबूती करने के लिए वीआईपी परिवार में आए। इनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि आप दोनों बड़े नेता आज वीआईपी पार्टी के सदस्य बने हैं, तो इसमें पूरे प्रदेश में एक बड़ा संदेश जाएंगे और निश्चित तौर पे आने वाला समय में जो सोच और सपना लेकर हम आए हैं वो सपना को जरूर हम लोग साकार करेंगे। हम पूरा भरोसा करते हैं। साथियों, वही बात हम लोग पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत कर रहे हैं और 2027 के चुनाव में निषाद अपनी ताकत को दिखाएंगे, लीडर के साथ रहेंगे, ना ही किसी लॉर्डर के साथ रहेंगे। ये हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी का ही लाइन है कि हमारे समाज को लीडर के साथ रहना, लॉर्डर के साथ नहीं रहना। तो निश्चित तौर पे आज हमारे भाई डॉक्टर संजय निषाद जी लीडर नहीं लॉर्डर बन चुके हैं। आज वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने अधिकार नहीं लेना चाहते हैं, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जब तक वो सत्ता पावर में नहीं थे तो 440 वोल्ट का पावर उनके शरीर में था। उन्होंने प्रदेश में घूम घूम कर समाज को जगाया। उन्होंने कहा कि अपने दल में रहो, बल मिलेगा, दूसरे दल में रहोगे तो तुम दलाल कहलाओगे। और आज बताइए, अपने परिवार के अपने बच्चे को दूसरे दल से चुनाव लड़वाते हैं, आज अपने परिवार को सेट करने में लगे हैं। तो इसलिए आज वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते, अपने बच्चे का भविष्य के बारे में नहीं बात करते। जबकि 440 को सरकार में आने के बाद 840 वोट का ताकत आना चाहिए, लेकिन 840 की जगह वो 40 रह गया। यानी कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर जो है ना उड़ चुका है। तो आने वाले समय में प्रदेश के हर एक निषाद को नई ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता है और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे बड़े भाई साहब को ट्रांसफर हम ठीक कर दें। हम तो उनको हमने कहा कि भाई आप बीजेपी से सरकार में हैं, राज्य में भी उनकी सरकार है, दिल्ली में भी उनकी सरकार है, निषाद का आरक्षण आप दिलवा दीजिए, हम पूरा समर्थन आपको करेंगे। यदि अगर नहीं है तो वो लोग कर रहे हैं तो आप हमारे साथ आइए, हम आपके साथ खड़ा रहकर, पीछे खड़ा रहकर आपको राज्य में मजबूती देंगे और यहाँ पे अच्छे से राजनीति कीजिए, समाज के अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। और निश्चित तौर पे हमें पता है, हम अपने पूर्वज से सीखे हैं, जब आप लड़ाई लड़िएगा, आंदोलन कीजिएगा तो आज हो या कल हो आपको अधिकार मिलेगा। जिस तरीके से हमारे पूर्वज ने देश के में अपने अंग्रेज को मार के भगाया, अपने देश को आजादी दिलाई, 200 साल तक लड़ाई लड़ना पड़ा, उसी तरीके से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम समाज के शुभचिंतक है। समाज ने आज तक हमें नेता बनाया, आपको मंत्री बनाया। हमें समाज के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ समाज हमारा अपना परिवार नहीं होना चाहिए, सबके लिए हमको काम करना चाहिए। तो ये कारवा आप देख रहे हैं कि हमारा जारी है और बड़े बड़े नेता अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले, अपने अपने समाज में पहुंच पकड़ रखने वाले, सरकार में एनडीए में गठबंधन में जो सरकार है उनका सीधा प्रदेश अध्यक्ष वीआईपी पार्टी में आ जाना अपने आप में देखिएगा दर्शाता है कि वीआईपी पार्टी का विचार जो है गांव गांव तक पहुंचने लगा है और आने वाला समय में जो हमने सपना देखा है वो सपना जरूर पूरा होगा। और भाजपा सरकार जो अगर आरक्षण नहीं देंगे तो आने वाले समय में उनको उखाड़ फेंकने के लिए हम एक बड़ा सेना तैयार कर रहे हैं और आने वाला समय में आपको हम एहसास करा देंगे 6 महीने में कि वो आरक्षण दे, नहीं तो उनको आने वाले समय में 27 में उखाड़ फेंकेंगे। साथियों, कुछ किसी साथी को कुछ फिलहाल तो आपने पार्टी ज्वाइन की, आपके साथ कितने लोगों ने इस पार्टी को ज्वाइन किया? अभी तो पूरा उत्तर प्रदेश ज्वाइन करेगा। आज मैंने ज्वाइन की जी। ये हमने थोड़ा गोपनीय रखा था। अक्सर रास्ते से लोग उठा लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी का देखभाल करते हैं, वो ऑपरेशन लोटस कर देते हैं, साथ को सांसद को खरीद लेते हैं। तो हमारे पास तो विचार से लोग आते हैं। अगर ये 2-4 घंटा पहले सार्वजनिक कर देते तो शायद ये यहाँ तक नहीं पहुंचते, योगी जी रास्ते में उठवा लेते। तो निश्चित तौर पर डर है, क्योंकि वो लोग गलत काम करते हैं, वो लोग संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते। जो बाबा साहब ने लोकतंत्र में संविधान को सर्वोपरि माना, जनता को सर्वोपरि माना, लेकिन आज ये लोग क्या कर रहे हैं? गुंडागर्दी कर रहे हैं।
ये हिटलर अंग्रेज से कम है क्या, मुगल से कम है क्या? आप बताइए, बंगाल में चुनाव में 3 लाख सेना को उतार देना, एनआई को उतार देना, किस तरीके से चुनाव आयोग को अपने जेब में ले लेना, हमारे वोटर एक नागरिक को मार के, डंडा मार के वोट लेना, वोट नहीं गिराने के वोट काट देना। और हमारे जज साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस बार नहीं वोट देंगे तो अगली बार देंगे। आप बताइए देश हमारा कहां जा रहा है? जिनको संरक्षण देना है वो भी हमारे साथ नहीं है, जो संवैधानिक पद है चुनाव आयोग उनको हमारे साथ नहीं है, और सेना को दुरुपयोग करके, सरकारी तंत्र पैसा खर्चा करके और सरकार हथियाना चाह रहा है। तो हम लोग ऐसे समय में ये मान लीजिए कि जिस तरीके से हमारे पूर्वज ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ा, आज सही मायने में इंडिया ब्लॉक का विपक्ष के लोग जितने भी है जो इंडिया को गठबंधन को वोट देते, ये सब लोग इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, एक नई आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे तानाशाह को हम लोग आने वाले समय में उखाड़ फेंकना है, इसके लिए हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं साथियों। कि क्या करते, बनी हुई सरकार को खरीद लेते, हमारा 4 विधायक खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हम बनाए थे हमको रोड पे ला दिए, जो हम समाज के कुछ काम कर रहे थे, किसी का जो समस्या था वो सुन रहे थे, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि कोई समाज अपने पैर पे खड़ा हो, वो चाहते हैं कि वो हर पिछड़ा समाज, दलित समाज गुलाम बन के रहे, सिर्फ उन्हीं का राज हो। तो ये आने वाले समय में नहीं चलेगा, और हम लोग समाज, पिछड़े समाज के लोग सब जागरूक हो गया है। इस बार बिहार, उत्तर प्रदेश में हम लोग चलने नहीं देंगे। ये लोग जितना भी कर रहे हैं अनलीगल तरीके से कर रहे हैं। बिहार में हमारा सरकार मानन देख रहा था कि रोड पे लोग, युवा, सभी महिला पुरुष रोड पे उतर गया था, वोटर अधिकार यात्रा में क्लियर दिख रहा था कि हमारी सरकार बन रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया, चालाकी, इन्होंने 10-10 हजार रुपया बांट दिया और कहा कि दो सरकार बनने के बाद 2 लाख देंगे। हमारा प्रदेश गरीब है, लोगों ने देखा कि हमको घर में 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख आएगा, तो उन्होंने वोट दे दिया। महज 4% वोट और आता तो हमारा सरकार बनता इंडिया ब्लॉक का, आज मैं राज्य में डिप्टी सीएम होता, निषाद, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के लिए मैं काम करता। लेकिन ये लोग चोरी कर लेता है। महाराष्ट्र में देखिए, सरकार विधायक खरीद के 4000 करोड़ खर्चा करके और सरकार बना लिया, और अडानी को धारा भी जो है 50,000 करोड़ कमाने के लिए उसको धारा भी दे दिया गया। तो ये इस तरीके से देश में चल रहा है। सरकारी संस्था को गुलाम बनाया जा रहा है, सभी संस्था को बेचा जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है। तो इस सब के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और अंतिम सांस तक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि इसका लड़ाई में हमारे साथी सब आ रहे हैं। इसको सभी को हम वीआईपी परिवार में स्वागत करते हैं। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक, पूर्व मंत्री बिहार, मैं उनके विचारों से सहमत होकर के आजीवन विकासशील इंसान पार्टी को मजबूत बनाने का काम करूंगा, और पूरे उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के साथ साथ पिछड़े, दलित सबको जोड़ने का काम करूंगा। और हमारी पार्टी अब विकासशील इंसान पार्टी उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी को कमजोर कर देगी, और भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन के साथ पार्टियां हैं सभी को कमजोर करते हुए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, और इंडिया की सरकार बनाना है। इंडिया गठबंधन की सरकार 2027 में बनाना है, और हम पूरे समाज को जोड़ने का काम करेंगे। आज मैं आप लोगों के सामने में कहना चाहूंगा, मैं सहदेव भारतीय समाज पार्टी से मैं प्रदेश अध्यक्ष था। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधाराओं से मैं प्रभावित होकर मैंने पार्टी में काम किया। लेकिन आज मैं मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जो पिछड़ा दलितों की जो उन्होंने लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया था, जो हमारे समाज को 17 उपजातियों का आरक्षण दिलाने का वादा किया था, उसमें वो खरे नहीं उतरे। इसलिए आज मैं अपनी पद से और उनकी सदस्यता से भी मैं इस्तीफा दे रहा हूं, और माननीय मुकेश सहनी जी, सनम मल्ला जी, वीआईपी पार्टी को मैंने सदस्यता ली है, और इस कर्मा को मैं पूरे प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन के माध्यम से बढ़ाने का काम करेंगे। और कश्यप निषाद जो 17 उपजातियों को अभी तक आरक्षण नहीं मिला, बीजेपी ने और मोदी जी ने जो वादा किया था, योगी जी ने, अमित शाह जी ने, कि मैं कश्यप निषाद मांझी महिवार गौर बुढ़िया रेखर कार निमर वातम तुरैया केवल सानी मल्ला को इनको आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। लेकिन इन जातियों को अछूता रखा, इन जातियों को आरक्षण नहीं दिया। जब षडयंत्र को 10% इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर
72 घंटों में आरक्षण दिया जा सकता है तो कश्यप निषाद महाजी समाज को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है बोलने के लिए, तो मैं पूरे प्रदेश में अपने समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को जोड़कर इस वीआईपी पार्टी को अब मैं सरकार बनाकर स्वतः ही आरक्षण ले लेंगे। अब मांगने से जो चीज नहीं मिलेगी वो हमको अब छीनना पड़ेगी। साथियों, एक बात मैं जरूर मैं कहना चाहूंगा, मैं मल्लाह हूं, मैं निषाद, मैं केवट हूं। मैं एक बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवान, मैं नदी नाल का सेवक हूं, तुम भव सागर के मालिक हो। मैं यहाँ वहां पार लगाता हूं, तुम वहां पार लगा देना। लेकिन आज जो भाजपा की सरकार भगवान राम के नाम पर जो चल रही है, लेकिन उनके आदर्श और सम्मानों को उन्होंने इस केवट समाज को सम्मान नहीं दिया, इनको आरक्षण नहीं दिया। इसलिए आज मुझे अपने भाई के साथ आना पड़ा। आज मैं अपने घर में आ गया और अब मैं दिखाता हूं कि प्रदेश के अंदर समाज को कैसे जगाने का काम किया जाएगा, एक सूत्र में बांधने का काम किया जाएगा।